उसको धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे समाज के युवाओं को और हमारे समाज के अधिकारी कर्मचारी हो एक मंच पे एक जाजम के नीचे आना चाहिए। यही हमारा आदिवासी समाज व्यवस्था सिखाती है। तो आज के हमारे राणा पुंजा भील जन्म जयंती को लेकर हमारी वाणी से रूबरू आप लोगों के सामने समक्ष कुछ बातें हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर राणा पुंजा भील ने, जब मुगलों ने महाराणा प्रताप का जिसके ऊपर हमला किया और देश के ऊपर हमला किया, उसी राणा पुंजा भील ने भीलों की प्रताप की सुरक्षा के लिए कंधा से कंधा मिलाकर आज लड़े। और हल्दी घाटी का इतिहास आप देख सकते हो किस प्रकार से देश में आदिवासी महापुरुष क्रांतिकारी जो जन्मे हैं। कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर हमारे महापुरुषों को गुमनाम है, उनको इतिहास जो कलाम कसाई है हमारे महापुरुषों को नजरअंदाज किया है। लेकिन हमारे समाज के पढ़े लिखे वर्ग, अधिकारी कर्मचारी हो चाहे युवा हो, जो समाज के शुभचिंतक हो, उन्होंने धीरे धीरे ही सही लेकिन हमारे समाज के इतिहास का विश्लेषण करके, रिसर्च करके ऐसे इतिहास को आपके समक्ष रखा है जिसमें आप देख सकते हो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आदिवासी समाज से जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा और हमारे ज्योतिबाई फूले, बिरसा मुंडा, कई सारे ऐसे अनगिनत हमारे महापुरुषों रहे हैं, लेकिन उनका आज इतिहास में जगह नहीं है। तो मैं एक किताब लेके आया था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने लिखी है कि आदिवासी पुरखाई और आदिवासी वीर क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं जो भारत देश की इतिहास में नहीं, इस भारत देश की मिट्टी में जन्मे ऐसे कई सारे क्रांतिकारी जो आज उनको इतिहास में कहीं लुटेरे, कहीं डाकू बनाकर रख दिए हैं। और आज हमको वो पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है जो आज हम हमारे समाज के इतिहास और आज कई सारे हमारे इतिहास की जब बात करती है तो हमारे महापुरुषों का कहीं ना कहीं योगदान नहीं दिखता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज के इतिहास को और हमारे आने वाला भविष्य और को आज जानने और उनको समझने लगे हैं। तो जो आपके सामने डॉक्टर जितेंद्र मीणा की जो पुस्तक है, राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों का योगदान, जिस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों का जो योगदान रहा है, धीरे धीरे हमारे समाज के लोग हमारे महापुरुषों के इतिहास का खगोलने का जो काम किया है, तो आप इस किताब को पढ़ोगे तो काफी जो वास्तविक इतिहास है देश के अंदर आदिवासियों को किस प्रकार से पिछले को समझा है और उन इतिहास के साथ में जो छेड़खानी की है और जो लेखक है उन्होंने हमारे महापुरुषों का इतिहास को जगह नहीं दी है। तो आप और हम सबको इस चीज को भी समझना है। इस चीज को अगर हम किताब को पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें ऐसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट है, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिकल इतिहास है वो आपको इस किताब में मिलेंगे। साथियों, मैं छात्र संगठन का प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं आपको स्टूडेंट की समस्याओं को लेकर बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आज शिक्षा की स्थिति किस प्रकार से आप देख सकते हो, किस प्रकार से दयनीय स्थिति सरकार ने हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को किस प्रकार से खत्म किया है। उसको भी हमको सरकार को ना दोष देते हुए आज हम उस लायक बन गए हैं। हर एक समाज में, हर एक घर परिवार में शिक्षित वर्ग, पढ़ा लिखा टीचर है, अधिकारी है, कर्मचारी है, युवा है। क्यों ना हम हमारा समाज को एक अच्छा शिक्षा का प्लेटफॉर्म बनाकर हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा दे पाए। हम हर बार कब सरकारों के ऊपर निर्भर रहते रहेंगे? हम खुद हमारे समाज के भविष्य को लेकर काम कर सकते हैं। जो समाज हमारा इतिहास नहीं जानता है उसका ना भविष्य सुरक्षित है, ना उसका भूतकाल भविष्य सुरक्षित है, ना उसका इतिहास सुरक्षित है। तो आज हम पिछले दिनों में मध्य प्रदेश के एकलव्य आवासीय विद्यालयों में जिस प्रकार से आदिवासी छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौतें हो रही है, कई सारे हमारे सेलाना विधानसभा के जो हॉस्टल्स है बालिका छात्रावास में, एक साथ 30-35 बालिकाओं का स्वास्थ्य खराब हुआ। अभी हाल ही में अलीराजपुर की घटना हुई, जबलपुर की घटना हुई। कई संदिग्ध परिस्थितियों में हमारे आदिवासी विद्यार्थियों, छात्राओं, बालिकाओं की मौतें हो रही है। इसको भी हमको समझना है साथियों। और ज़्यादातर हमारे युवा जो नशे की ओर लत है, तो समाज का कहीं ना कहीं पतन होता है, तो नशा इसका मुख्य कारण है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि नशा हमारे समाज का पतन है, हमारे समाज का पिछड़ापन का कारण है। हम दूसरों को दोष देते हैं, हक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक बुरी आदतों से दूर नहीं कर पा रहे। आज कई सारे रेस साइकिलें होती है, गाड़ी में रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा युवा मारे जाते हैं। पढ़े लिखे युवा
आज नशे के गलत शिकार हो रहे हैं। ऐसे कई सारे समस्याओं का समाधान हमारे समाज के युवाओं को करना चाहिए। आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संगठन आकाश ने जो जिम्मेदारी उठाई है कि समाज के उत्थान के लिए और एक कदम गांव की ओर लौटो और हमारे समाज के इतिहास और हमारे समाज की सुरक्षा और सामाजिक एकता को मजबूती से प्रदान करने के लिए जो जिम्मेदारी उठाई है, हम भी आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में छात्र कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। हम आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। इसी आशा उम्मीदों के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। नारा हो जाए एक बार, अरे जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा, अरे जय जोहर का नारा है। जोहर जिंदाबाद साथियों।